ओम परम तत्व कृपा है केवलम। जय कल की भगवान जी की। देखिए, भगत सिंह ने बलिदान से पहले साथियों को जो अंतिम पत्र लिखा है 22 मार्च 1931 को, उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। भगत सिंह कह रहे हैं कि जीने की इच्छा तो मुझ में भी होनी चाहिए, परंतु मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। और मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर या सरकार के कुछ जो है नियमों के अंदर पाबंद होकर मैं जीना नहीं चाहता। आगे भगत सिंह क्या कह रहे हैं, मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। भगत सिंह यहां कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी क्रांति का नाम, कि भगत सिंह का नाम जो है हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। भगत सिंह का नाम जो है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने उन्हें बहुत ऊंचा उठा दिया है, बहुत ऊंचा। उन्होंने जिस ढंग से केस को लड़ा था, अपने केस को, उसके कारण उस समय पर उनका नाम जब बहुत ज्यादा ऊंचा था। भगत सिंह आगे कहते हैं, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की अवस्था में इससे ऊंचा कभी नहीं हो सकता। एकदम टॉप पे है भगत सिंह इस समय पे। और आगे भगत सिंह क्या कहते हैं, देखिए, आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। भाई देखो, कमजोरी तो हर व्यक्ति में होती है कुछ न कुछ। तो वही बात भगत सिंह कह रहे हैं, आज मेरी जो कमजोरियां हैं वो जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। भगत सिंह कह रहे हैं, अगर वो हैं फांसी से बच गया तो वे जनता के सामने जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रत्येक चिन्ह मंदिम पड़ जाएगा। कि अगर मैं फांसी से बच गया ना, तो जो क्रांति होने वाली है या जो क्रांति के बारे में जो प्रतीक चिन्ह है वो हल्का पड़ जाएगा, या संभव तो मिट ही जाए, या क्रांति बहुत स्लोली हो जाए, ये कहने का वह। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते 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 मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू क्या करेंगी। उनका कहना है कि अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ता हूं, हंसते हंसते मैं जब फांसी पर चढ़ता हूं, तो हिंदुस्तान की जो माताएं वो अपने बच्चे को भगत सिंह बनाना चाहेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। भगत सिंह कह रहे हैं, मैं जब हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों बूते की बात नहीं रहेगी। ये भगत सिंह कह रहे हैं। और आगे भगत सिंह क्या कह रहे हैं, देखो, हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। भगत सिंह ने यहां बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना था कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां हिस्सा भी नहीं मैं कर सका हूं। इसका अर्थ है कि उनकी योजना बहुत बड़ी लंबी थी। और वो क्या कह रहे हैं, अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता
तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। भगत सिंह कहेंगे अगर मैं स्वतंत्र रहता और जिंदा रहता तब शायद मैं उन योजनाओं को पूरा करता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। भगत सिंह कह रहे हैं मुझे फांसी से बचने के बारे में और कोई चिंता नहीं है। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? भगत सिंह एक बात और कहे कि मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। भगत सिंह कह रहे हैं आजकल मुझे जो है अपने पर सबसे ज्यादा गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि वो और नजदीक हो जाए। भगत सिंह कह रहे हैं कि जो मुझे फांसी लगने वाली है वो और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अब देखने वाली बात यह है कि भगत सिंह ने जो उस समय पे कहा और करके दिखाया। और देखिए उस समय के हालात कैसे थे, कितना कठिन संघर्ष चल रहा था। और भगत सिंह ने उस समय पे गुलामी के समय में जो बात कही है कि उनका जो काम करने का जो कुछ स्वप्न था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कराया उन्होंने, 1000वां हिस्सा भी। और जो कुछ उन्होंने किया 3 साल में किया, देखो अपने केस को लड़े और जो भी किया, ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था भगत सिंह ने मात्र 3 साल में। इतना कुछ भगत सिंह ने कर दिया था और भी सुभाष चंद्र बोस औरों ने किया था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह के फांसी लगने के बाद देश का हुआ क्या? देश सो गया था वास्तव में पूछी जाए तो। और आजादी मिलने के बाद क्या हुआ भाई? अब कितने भगत सिंह हैं देश में बताइए? भगत सिंह ने 3 साल, केवल 3 साल उन्हें समय मिला है। 21 साल की उम्र में तो फांसी पे चढ़ गए थे। 3 साल में जो काम किया, आज भारत में कितने लोग उतना कर रहे हैं? भाई भगत सिंह ने जिस स्टाइल से काम किया उससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। और आज भारत स्वतंत्र भी हो गया है। आज भारत में उतनी परेशानी भी नहीं है, फिर भी भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत स्वतंत्र भी है, आज भारत में बहुत सी व्यवस्थाएं भी हैं, पर फिर भी भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे हैं। यहाँ गली गली में सत्संग हो रहा है, भारत में गली गली में जी, और इतनी भागवत कथाएं हो रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं। सत्संग हो रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, और भी बहुत से काम हो रहे हैं, दुर्गा जागरण वगैरह, पर भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे। आखिर क्यों भाई? और दूसरे नंबर हमारे देश में हर कोई सहायता करने को तैयार है, प्रवचन की, धार्मिक की, प्रवचन करने को तैयार है, सत्संग सुनाने को तैयार है। जिसे देखो वही आपको सत्संग सुनाने को तैयार रहता है, परंतु उसका वो क्या निकल रहा है फल? भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे। एक तो ये है। दूसरे नंबर कोई चिंतन भी नहीं कर रहा है। हमारे देश में इतनी धार्मिक संस्थाएं, बहुत सी राजनीतिक संस्थाएं, और भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल भी हैं। कोई माई का लाल नहीं कह रहा है कि भाई भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हो रहे। आखिर कारण क्या है? भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे हैं तो क्यों नहीं पैदा हो रहे? इस पर कहीं जोर नहीं है बिल्कुल भी। आखिर क्यों? इस पर भी तो चिंतन करना चाहिए, परंतु चिंतन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है, और अब तो एक नियम बन चुका है, कोई भी व्यक्ति अपने लड़के की, अपने लड़की की शादी करता है तो रामायण का पाठ जरूर कराते हैं। बहुत ज्यादा रामायण का पाठ होगा जगह जगह पर, बहुत बहुत हो रहा है, परंतु भगत सिंह नहीं तैयार हो रहे। आखिर क्यों? भगत सिंह इसलिए होना जरूरी है कि असली राष्ट्रभक्त और असली जो है सनातनी बनने के लिए भगत सिंह होना बहुत जरूरी है। असली सनातनी बनने के लिए भगत सिंह होना बहुत जरूरी है।
परंतु भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे। अब इसके लिए दोष किसको दोगे साहब? देना तो दे दीजिए, परंतु वास्तविकता तो यही है, भगत सिंह नहीं पैदा हो रहे। तो इस विषय में सबको चिंतन करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सबको चिंतन करना चाहिए इस विषय में। देखिए, तो बाकी की आपकी इच्छा है, वीडियो को शेयर करें और भगत सिंह के विचारों को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाएं।